कृष्ण जी के जीवन काल में कुछ भिन्नता मिलती है, ये वेशभूषा में, उपदान प्रदानों में, आभूषणों में। चलो यहाँ की बात है, यहाँ पर पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नक्सिक मंजुत महाच्छा बिछाए। यज्ञोपवीत सुशोभित हैं, नक्शे सिख तक शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है, एकदम बड़ा सुंदर उनका स्वरूप दिखाई देता है। देख लोग सब भय सुखारे, एकटक चंचल तन तारे। राम जी की शोभा को देख करके सारे लोग सुखी हो गए, बड़े आनंदित हुए, और एक टक उन्हीं को देख रहे, जिधर राम जी चले जा रहे हैं वहां से उनकी दृष्टि हटती नहीं है। यहाँ तक कि किसी किसी ने तो एक टक लोचन चल तन तारे, आंखें बिल्कुल एक टक होकर देख रही हैं, पलक भी नहीं गिरा रहे, आंखों की पुतलियां भी इधर उधर को नहीं घूम रही हैं। हर से जनक देख दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। राजा जनक को दोनों भाइयों को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, और राजा जनक जाकर के विश्वामित्र के चरणों में गिर गए। मुनिपद कमल गहे तब जाई, उन्होंने जाकर के विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए। दोनों भाइयों को देख करके वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुने दिखाई। बड़ी विनती के साथ में अपनी कथा सुनाई, प्रभु ऐसे ऐसे मैंने प्रतिज्ञा की है, ये कारण है, इसलिए सब लोग यहाँ पर आए, ये आज का कार्यक्रम है। ये देखिए पूरी यज्ञ भूमि है, जितनी भी रंग अवनी जो रंग भूमि बनाई गई थी वो सब महाराज जनक ने स्वयं विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी भी संग लगे रहते हैं, उनको दिखाई, पूरी रंग भूमि दिखाई। जहाँ जहाँ जाए कुमर बर दो, तह तह चकित चितव सबको। जहाँ जहाँ पर दोनों कुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं, वहाँ वहाँ पर सभी लोग आश्चर्यचकित होकर के राम लक्ष्मण को देखने लगते हैं। निज निज रुख राम है सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी कल्पना के अनुसार सबने राम जी को देखा, लेकिन सही भेदभाव, सही मर्म को कोई नहीं जान सका। बलि रचना मुन नृपसन कहू, राजा मुदित महासुख लेऊ। विश्वामित्र ने कहा, बहुत अच्छी रचना है जनक जी, आपने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, बहुत अच्छा है। इतना सुन करके महाराज जनक को बहुत सुख मिला, महासुख लेऊ। विश्वामित्र जी प्रसन्न है, उनको ऐसा सोच के बड़ा आनंद हुआ। सब मंचन ते मंचो एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत मधु बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक बड़ा सुंदर ऊंचा विशद विशाल, रचना में सबसे श्रेष्ठ एक मंच था, जहां पर विश्वामित्र जी के साथ दोनों राजकुमारों को जनक जी ने आसन दे दिया, यहाँ आप विराजिए। मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल, सर्वोत्तम मंच के ऊपर बिठा दिए। 244वां धुआ बंधु ये पूरा हुआ। प्रभु देख सब नृप ही हारे, जन राकेश उदय भय तारे। राम जी को देख करके सभी राजा अपने मन में हार गए। कैसे हार गए कि जनु राकेश उदय भय तारे, जैसे चंद्रमा के उदय होने पर तारों का प्रकाश एकदम धूमिल हो जाता है, वैसे ही सभी राजा लोग राम जी को देख करके धूमिल हो गए। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सकनाही। सबके मन में ये विश्वास हो चुका है कि राम धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम चाप तो रब सकनाही, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिनु भंजे उभव धनुष विशाला, मिलय सिय राम माला। और क्या बोले कि यदि आप ये समझ रहे हो कि धनुष तोड़ने पर ही होगा, भाइयों अगर राम धनुष भी नहीं तोड़े तो भी सीता जी राम के गले में जयमाला डाल देगी। बोलो, यहां तक लोगों ने निश्चय कर लिया। बिनु भंजे उभव धनुष विशाला, मेलय सी राम उरमाला। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई अगर धनुष नहीं भी टूटा तो भी सीता जी राम जी के गले में वरमाला डालेंगी। अस विचारे गवनो भरवाई, जस प्रताप बल तेज गमाई। ऐसा विचार कर करके भाई प्रणाम करो सीता जी को, राम जी को, और अपने अपने घर पर चले जाओ। तुम्हारा कीर्ति प्रताप बल तब तेज सब नष्ट हो गया, इनके सामने को चलने वाला नहीं है, अपने अपने घर को चले जाओ। जब ऐसी कुछ लोग बातें कर रहे थे, तभी कुछ अभिमानी और नालायक किस्म के जो राजा थे वो क्या कह रहे हैं, बेहसे अपर भूप सुने बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। अविवेकी, अंधे और अज्ञानी और अभिमानी जो राजा लोग थे वो उनकी बात सुन के कहते हैं, वाह
बिना धनुष के सीता जी को माला डाल देगी। पागल हो गए, हम ऐसे ही आए हैं क्या, हम यहाँ फालतू में बैठे हैं क्या। देख करके उनको क्या कह रहे हैं, अविवेक की अंधवानी, तोरे धनुष से ब्याह हो अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर विवाह। देखते हैं धनुष तोड़ने पर एक बार के लिए विवाह होगा, ये बात ठीक है, लेकिन बिना धनुष तोड़े देख के कौन कुंवर को ब्याहेगा। अरे पागल हो गए हो, एक बार कालौकिन होई सिय हित समर जितब हम सोई। ये मूर्ख राजा, अज्ञानी धूर्त लोग क्या कह रहे हैं, सीता जी के लिए ये राम लक्ष्मण की तो औकात क्या जाने दो, काल भी होगा ना उसको भी हम जीत लेंगे, पर सीता जी को हम लेके जाएंगे। वाह भाई वाह, ऐसे राजा लोग भी वहां पर बैठे थे बंधुओं। तोरे धनुष ब्याह अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर ब्याहा। मान लिया भाई, बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह कौन कर सकता है, इसको तो हम नहीं होने देंगे। और एक बार के लिए काल भी क्यों न हो, सीता जी के लिए तो हम उससे भी लड़ जाएंगे युद्ध में, और सिय हित समर जितब हम सो, लड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, काल को भी हम जीत लेंगे युद्ध में। बोलिए, सीता जी को नहीं जाने देंगे। यह सुने अपर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। उन नीच लोगों की, मूर्खों की बातें सुनकर के, अभिमानियों की, दूसरे सज्जन राजा लोग थे वो थोड़े मुस्काए, हंसने लगे। जो धर्मशील थे, हरि के भक्त थे, भगवान के भक्त थे, होशियार चतुर थे, वो राजा लोग इन अभिमानियों की बात सुन करके मन में बड़े मुस्काने लगे, प्रसन्न हुए कि देखो मूर्खों की इनकी बात। और उनको बलपूर्वक उन सज्जन नृपों ने, भक्त राजाओं ने उनसे एक बात कही। क्या कहा, सीय ब्याह विराम गर्भ दूर कर नृपन के। ए सुन लो भाई, तुम जो चिल्ला रहे हो, राम ही सीता का विवाह करेंगे, और तुम्हारे जैसे मूर्खों का अज्ञान भी राम जी दूर करेंगे। सीय ब्याह राम गर्भ दूर करे नृपन के, फिर जीते को सक संग्राम दशरथ के रणबांकुरे। तुम्हारी तो क्या औकात है, ये दशरथ के रणबांकुरे पुत्र हैं। तुमको नहीं मालूम, मारी सुबाहु को एक एक बार में ही कल्याण कर दिया है, ताड़का का पता ही नहीं है कहाँ है। तुम्हारी तो औकात कुछ नहीं है, समझो अभी भी सुधर जाओ, इनसे पंगा मत लेना। जीत को सक संग्राम, इनको संग्राम में कौन जीत सकता है। दशरथ के रणबांकुरे, ये महाराज दशरथ के रणबांके पुत्र हैं, युद्ध में इनको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। ऐसा जो सज्जन राजा लोग हैं वो ये विचार कर रहे हैं कि भाई प्रणाम करो, राम राम करो, और आशा छोड़ दो सीता जी की, अपने अपने घर जाओ। देखो, और सही में भी सीता राम की जोड़ी बन रही है, उनका विवाह होने दो, बीच में कई लफंगागिरी मत डालो, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। आगे इसमें उन राजा लोगों को कहा है भाई कि तुम लोग व्यर्थ की बातें न करो, बड़े अच्छे ढंग से प्रेम से राम जी को निहारो, प्रणाम करो, और राजा जनक और इन सब का आशीर्वाद लो, क्योंकि ये बात निर्णय है कि सीय ब्याह राम गर्भ दूर कर नृपन के। सीता जी को राम ही विवाह करेंगे, इन राजाओं के अहंकार को दूर करके। ये दशरथ के रणबांकुरे, इनको कोई युद्ध में जीत नहीं सकता। तो बंधुओं, आज यहाँ पर इसी राज समाज के बीच में राम जी विराजमान हो गए। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशुद्ध विशाल, मुन समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। वहाँ पर राम जी विराजमान है, राजा लोग अपनी बकवास कर रहे हैं। इस कथा को आगे फिर बढ़ाएंगे, आज हम यहाँ पर विराम करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।